देखो, धन को व्यय करने के 3 मार्ग हैं। धन को व्यय करने के 3 मार्ग हैं, माने लक्ष्मी से संबंध बनाने के 3 तरीके हैं। सबसे उत्तम व्यक्ति जो है, सबसे उत्तम व्यक्ति जो है, वो उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी को अपनी पुत्री मानता है। सबसे उत्तम व्यक्ति जो है वो लक्ष्मी को क्या मानेगा? अपनी पुत्री। और पुत्री जब सयानी हो जाती है तो क्या करते हो? घर में ही रखे रहते हो? उचित समय आने पर उसका विवाह कर दिया जाता है। तो जो उत्तम व्यक्ति है, और देखो विवाह भी शास्त्रों में कहा कि कन्या के विवाह में बहुत अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। यहां तक लिखा है कि रजस्वला कोई कन्या जब होने लगे, उसको रजोधर्म जब होने लग जाए, यद्यपि इस बात को अगर आज कहेंगे तो कहीं भी ये बात अब मान्य रह नहीं गई, लेकिन रजस्वला कन्या यदि घर में है, उसका विवाह नहीं हुआ है, तो उस कन्या का दर्शन करने से पिता को और भाइयों को घोर नरकगामी बनना पड़ता है। माने वे अपने कर्तव्य से अभी तक विमुख हैं। जिस कन्या का ऋतु धर्म प्रारंभ हो, उसका तत्क्षण विवाह का शास्त्रों में वर्णन है। उसका दर्शन करने वाले पिता और भाई को नरकगामी जाना पड़ता है। पर ठीक है, समय काल परिस्थिति के अनुसार फिर भी बहुत अधिक विलंब कन्या के अथवा बालक के विवाह में भी, पुत्र के विवाह में भी नहीं होना चाहिए, और बहुत जल्दी भी नहीं होनी चाहिए। तो लक्ष्मी को बिटिया माने, और लक्ष्मी को बिटिया माने, और जब लक्ष्मी बढ़ने लगे, माने कन्या की आयु जब बढ़ने लगती है, तो उचित लड़का ढूंढते हो, उसके साथ विवाह करते हो। आप चारों भाइयों ने क्या किया है? यही किया है। आप लोगों ने अपने धन रूपी लक्ष्मी का नारायण रूपी भागवत के साथ आज विवाह संपन्न किया है। ये आपने 7 दिन में 7 फेरे लक्ष्मी के नारायण को दान किए हैं। बिना लक्ष्मी के ऐसे आयोजन संभव नहीं। कितना भी कोई कह ले महाराज इससे इससे इससे, लेकिन बिना इसके भी संभव नहीं। अब ये तो यही जाने कि कितना इनकी पॉकेट से गया। लेकिन जितनी बार इनके हाथ से लक्ष्मी किसी ब्राह्मण के हाथ, भागवत जी के किसके साथ भी गई है, 7 दिन में जितना इन्होंने व्यय किया है, वो नारायण के साथ इनके 7 फेरे हैं। माता जी, भगवान नारायण अब आपके परिवार के जमाई बन गए। जमाई बन गए कि नहीं? अपनी बिटिया दे दी तो जमाई बन गए। और कोई भगवान नारायण की सास बन गई, कोई ददिया सास बन गई, कोई फुफिया सास, मुसिया सास। अब जो जिसका संबंध है उसके आगे सास लगा लो, इतना ही कहेंगे बस। जिसका जो संबंध है, आप भी ससुर बने हो, बुरा मत मानो। तो आप तो भगवान नारायण को अपनी धन रूपी लक्ष्मी का दान कर रहे हैं। उत्तम व्यक्ति लक्ष्मी के साथ पुत्री का संबंध मानता है। एक दूसरी कैटेगरी है मध्यम व्यक्ति। मध्यम कौन है? मध्यम वो है जो लक्ष्मी के साथ मां का संबंध माने। लक्ष्मी का बेटा अपने को माने, लक्ष्मी को अपनी माता माने। बेटे का, छोटे से बालक का मैया के प्रति क्या भाव रहता है? बोले हमारी मैया हमको स्नेह करे। दूसरे को कोई बालक चाहता है कि मुझसे ज्यादा प्यार दूसरे को माता करे? मेरी माता केवल मुझसे स्नेह करे, दूसरे को करे, थोड़ा बहुत कर दे, लेकिन मेरे प्रति जितना प्रेम रहे उतना दूसरे के प्रति न हो। तो जो मध्यम वाले हैं वे क्या चाहते हैं? बोले लक्ष्मी तो खर्च हो, लेकिन
अपने ऊपर हो। है? कहीं दान की बात हो, कहीं देने की बात हो, कहीं सत्कर्म की बात हो, थोड़ा बहुत ठीक है दे दो, लेकिन ज्यादा नहीं। उसका भाव है अपने भोग पर, अपने लिए अपनी लक्ष्मी का व्यय करूं। लक्ष्मी का जो प्रेम मुझ पर हो वो किसी दूसरे के लिए ना हो जाए। ये मध्यम है। जो अपनी हैसियत से कम करे, क्षमता भगवान ने, और ऐसे लोग समाज में दिखाते, अरे महाराज कुछ नहीं है अपने पास तो, है? एक संत की वाणी में सुन रहा था, वे कह रहे थे, बोले कुछ भी मुख से बोलते समय बड़े सावधान रहो। क्यों? बोले अपनी भाषा हिंदी है, किसी की भाषा उर्दू है, किसी की भाषा अंग्रेजी है, तो भगवान सबकी भाषा नहीं समझ पाते। भगवान के पास अपनी एक भाषा है, भगवान के पास अपनी भाषा है, और हमारी भाषा भगवान को क्या बोल रहे हो चटर पटर? या तो देववाणी बोलो संस्कृत, तो बात अलग है, क्योंकि वो देववाणी है। तो एक संत के मुख से मैंने सुना, बोले भगवान किसी की भाषा समझते नहीं, लेकिन सबकी मनोकामना भी पूर्ण करनी है भक्तों की। तो भगवान ने क्या विचार बनाया? बोले भक्त जो कहे मैं तो उस पर कहूंगा तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। है? तो अब बड़ा सावधान हो जाना। जो होने के बाद भी ये कहते हैं हम पे तो कुछ नहीं है, भगवान कहते हैं तथास्तु, कुछ भी नहीं रहेगा। होने के बाद भी जो ये कहे कि नहीं है, बड़े सावधान। भगवान ने तो, भगवान को नहीं पता तू क्या कह रहा है, भगवान ने कहा तथास्तु, तेरी ये इच्छा भी पूरी होगी। पर बड़ा सावधान, ये मध्यम का गति है मेरे ऊपर। और तीसरा बोले अधम। अधम कौन है? अधम वो है जो लक्ष्मी को पत्नी बनाना चाहे। अधम वो है जो लक्ष्मी को अपने अधीन रखना चाहे। तू मेरी है, केवल मेरे ऊपर जैसे मैं चाहूंगा वैसे खर्च होगी। और लक्ष्मी को पत्नी बनाने वालों का क्या हाल होता है वो आप हर साल दशहरा को देखते हो, हैं? दशहरा वाले दिन उसका हाल देखते हो। जो जिसने लक्ष्मी को, रावण पे धन की कमी नहीं थी, विद्वता की कमी नहीं थी, मंत्रों की कमी नहीं थी, प्रखंड विद्वान था। पुराणांतर प्रसंग आता है कि रावण के यहां ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते थे। रावण को छोटे मोटे पंडितों का वेद पाठ जो है पसंद नहीं आता, तो रावण के यहां ब्रह्मा जी वेद पाठ करने आते थे। और एक दिन जब रावण जानकी जी को उठा के लाया, और जानकी जी को उठा करके अशोक वाटिका में कैद किया, और रावण को थोड़ा सा परिश्रांति हुई, थक गया, और थककर सोने गया। तब तक क्या हुआ? तो तब तक ब्रह्मा जी के वेद पाठ का समय हो गया। तब तक ब्रह्मा जी के वेद पाठ का समय हुआ, वेद पाठ सुनाना है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए लंका में, और लंका में प्रकट होकर ब्रह्मा जी ने वेद पाठ प्रारंभ कर दिया। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम। जैसे ही ब्रह्मा जी ने वेद पाठ प्रारंभ किया, एकदम रावण का नौकर अंदर से भागता आया। रावण नहीं, रावण का नौकर। और नौकर ने आके एकदम ब्रह्मा जी को फटकार लगाई। ब्रह्मन् मध्येन शनैश्च समये तूष्णीम बहिस्तीयताम। ए ब्रह्मा, चुपचाप खड़ा रहे, तूष्णीम बहिस्तीयताम, चुपचाप खड़े रहिए। जब देखो तब पटर पटर बोलने चले आते हो। ब्रह्मा जी ने कहा आज क्या बात है, चेला दिखाई नहीं दे रहा, चपरासी डांट लगा रहा है। ब्रह्मा जी के बगल में खड़े थे बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति जी ने कहा ब्रह्मा जी पे नहीं संभलेगा, हम देवताओं के गुरु हैं।
बृहस्पति जी ने कहा अरे क्या बात है। बोले स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। ए बृहस्पति मूर्ख, जड़मते कह दिया बृहस्पति जी को। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिण। ये तेरे इंद्र की सभा नहीं है जो बकवास कर रहा है, चुपचाप खड़ा रहे। अब तो बृहस्पति जी की भी हवा खराब। बोले आज तो महाराज मूड कुछ अलग है। बृहस्पति जी ने बगल में खड़े नारद जी को कोहनी मारी है। ये म्यूजिक वाले जो होते हैं ये मूड ठीक कर देते हैं। है? अभी कोई नींद का झोंका ले रहा हो और ये हल्का सा बजा दें तो महाराज एकदम चेतना आ जाती है। बृहस्पति ने कहा नारद बाबा थोड़ा वीणा बजाओ तो सही। नारद जी ने जो वीणा पर राग छेड़ा, एकदम रावण का नौकर चिल्लाया, वीणा संगर नारद स्तुति कथा। ए नारद जी बंद करिए। नारद जी ने कहा आज तो ये अपने भी काबू में नहीं आ रहा। स्वर्ग में कुछ नाचने गाने वाले होते हैं, गंधर्व कहते हैं जिनको। उन गंधर्वों में एक बड़ा श्रेष्ठ गंधर्व है, नाम है जिसका तुम्बरु। इसका नाम है तुम्बरु। ये सब गंधर्व गण हैं हमारे, ये पांचों गंधर्व हैं। उसने एकदम जो छन छन बजाना प्रारंभ किया, चपरासी गर्म हुआ। वीणा संगर नारद स्तुति कथा अलापम अलम तुम्बरु। ए तुम्बरु अलापकारी बंद कर। अब तो सबकी हवा, आज बात क्या है, किसी को बात नहीं करने दे रहा है। आहा, जो पूछा भैया आज पहले तो बताओ लंकेश कहां है। और आप क्यों कितने क्यों परेशान हैं। चपरासी जी ने उत्तर दिया, उससे आप रावण की महिमा का अंदाजा लगाइए। वो रावण का चौकीदार ब्रह्मादिक देवताओं को डांट लगा रहा है। ब्रह्मन्नद्धेन शनैश्च समये तूष्णीम बहिस्थीयताम स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैषा सभा वज्रिणः वीणा संघर नारद स्तुति कथा अलापम अलम तुम्बरो सीतारल्लक भल्लभग्निर्दय स्वस्थो न लंकेश्वरः। शांत खड़े रहो। क्यों? बोले जानकी जी को लंकेश हरण करके लाए हैं और जानकी जी के ये जो भौएं रूपी भाले हैं ये रावण के हृदय में धस गए हैं, इसलिए आज लंकेश स्वस्थ नहीं है। इसलिए सब शांत खड़े रहिए। ये रावण का चौकीदार, ये मैं रावण का ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहा हूं, मैं रावण की कथा नहीं सुना रहा हूं, लेकिन जिस रावण का चौकीदार ब्रह्मा बृहस्पति नारद आदि को फटकार देता है, उस रावण की गति क्या होती है वो मैं बता रहा हूं। जिस रावण का ऐसा जलवा है लेकिन लक्ष्मी पर उसकी कुदृष्टि रही तो उसका कितना पतन हो गया। रहा न को कुल रोवनिहारा, कोई रोने वाला नहीं बचा परिवार में। तो भैया ये अधम की गति है। अधम कौन सा है? जो लक्ष्मी को पत्नी बनाना चाहे। पत्नी तो लक्ष्मी किसी की हो ही नहीं सकती, पत्नी तो केवल एक की हो सकती है, नारायण की। लक्ष्मी और नारायण का अनंत महाराज मिलन है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की है। लक्ष्मी का तो अनंत संबंध नारायण के ही साथ है।